हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज 20 को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वी शुड नॉट यूज। एक इलेक्ट्रिक फायर का केस है जिसके अंदर हमें क्या चीज यूज नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन ए, पुट वाटर ऑन इट। ऑप्शन बी, यूज सैंड और क्ले। ऑप्शन सी, यूज सीटीसी एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन डी, यूज ड्राई केमिकल पाउडर। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, पुट वाटर ऑन इट। यहाँ पर एक टर्म आई है, यूज सीटीसी एक्सटिंग्विशर। सीटीसी का फुल फॉर्म है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम देखेंगे कि हमें वाटर क्यों यूज नहीं करना चाहिए। वाटर जो होता है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर के थ्रू इजीली कंडक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से काफी डेंजर कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फायर के केस में वाटर को यूज नहीं करते हैं। अब हम इस चार्ट के थ्रू भी देखेंगे, हमारे पास केस है इलेक्ट्रिक फायर का। इसके अंदर हमें यहाँ स्ट्रिक्टली बताया गया वाटर यूज नहीं करना है, फॉर्म भी यूज नहीं करना है, ड्राई पाउडर CO2 यूज कर सकते हैं, वेट केमिकल भी यूज में नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर की एंजाइटी को एक्सप्रेस होती है फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू। ऑप्शन ए, प्रोजेक्शन। ऑप्शन बी, कन्वर्जन। ऑप्शन सी, रिग्रेशन। ऑप्शन डी, रिप्रेशन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, कन्वर्जन। कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इस डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, जो टेंशन और एंजाइटी होती है वो फिजिकल सिम्टम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा करने से उस पर्सन को दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो उसका कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। दूसरा, उसे ग्रेट डील ऑफ अटेंशन और सिंपैथी मिल जाती है दूसरे लोगों से। अब हम कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जांपल देखेंगे। ए स्टूडेंट डेवलप्स पैरालिसिस ऑफ राइट आर्म व्हेन फेस विद डिफिकल्ट एग्जाम। एक स्टूडेंट है जो कि डिफिकल्ट एग्जाम की वजह से राइट आर्म के अंदर उसे पैरालिसिस डेवलप हो जाता है। हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो एक एक्सट्रीम लेवल के जो सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर आता है पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, बिकमिंग म्यूट एंड हैविंग ए सीजर। यह एक्सट्रीम लेवल के सिम्टम्स है। अगर हेडेक जैसे कंडीशन है तो वो एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईगो वर्क्स बेस्ड ऑन। ईगो किस पर बेस्ड होता है? ऑप्शन ए, रियलिटी। ऑप्शन बी, प्लेजर। ऑप्शन सी, परफेक्शन। ऑप्शन डी, कॉन्साइंस। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, रियलिटी। ईगो जो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब हम देखेंगे कि इड, ईगो और सुपर ईगो होता क्या है। फ्रूट्स की जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी उसके अंदर ह्यूमन साइकी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इड, सेकंड है ईगो, थर्ड है सुपर ईगो। यहाँ पर जो इड होता है वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, ईगो साइकोलॉजिकल और सुपर ईगो सोशल कंपोनेंट होता है। यह तीनों ही अलग अलग प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। इट प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, सुपर ईगो जो है वो परफेक्शन या मॉरलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ईगो जो होता है वो यहाँ पर सुपर ईगो और इड के बीच में बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आता है? एक्सेप्ट 1। ऑप्शन ए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑप्शन बी, बर्थ रेट। ऑप्शन सी, एजुकेशन रेट। ऑप्शन डी, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। एजुकेशन रेट जो होती है वो वाइटल स्टैटिक्स के अंदर नहीं आते। यह जो होता है वो एक डेमोग्राफिक डाटा है। इसके अलावा तीनों ही वाइटल स्टैटिक्स के अंदर आते हैं। वाइटल स्टैटिक्स जो होता है उसके अंदर आता है बर्थ रेट, स्टिल बर्थ रेट, डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी स्टैटिक्स, जिसके अंदर मैटरनल मॉर्टेलिटी, नियोनेटल मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, सारे ही स्टैटिक्स जो होते हैं वो सारे ही वाइटल स्टैटिक्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा लिटरेसी रेट है, एजुकेशन रेट, ये एक डेमोग्राफिक डाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फीमेल्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज फर्स्ट मार्क्ड बाय। फीमेल्स के अंदर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी फर्स्ट किसके द्वारा मार्क्ड होती है? ऑप्शन ए, मेनार्च। ऑप्शन बी, थेलार्च। ऑप्शन सी, प्यूबार्च। ऑप्शन डी, एड्रीनार्च। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, थेलार्च। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी एक प्रोसेस है जिसके अंदर चाइल्ड की बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं और मैच्योर
एडल्ट बॉडी के अंदर चेंज हो जाती है। इस बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की। अब हम देखेंगे इसके स्टेजेस अलग अलग होते हैं, थैलार्ज, मेनार्ज, प्यूबार्ज वगैरह। थैलार्ज का मतलब होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। यूजुअली यह जो होता है वो फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का। मेनार्ज जो होती है वो 2 to 3 years आफ्टर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी कि थैलार्ज के बाद अपीयर होती है। प्यूबर्ज जो स्टेज होती है उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज्ड स्पेस इज रेफर्ड टू एज। क्लोज्ड स्पेस से जो इरेशनल फियर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्रोफोबिया, ऑप्शन बी हीमोफोबिया, ऑप्शन सी क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन डी इंसेक्टोफोबिया। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी क्लस्ट्रोफोबिया। टर्म जो होती है वो यह रेप्लिकेट करती है इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज्ड स्पेस। इसके अलावा जो टर्म्स आई है हम उनको भी देखेंगे। एक्रोफोबिया, इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स। हीमोफोबिया, जिसके अंदर होता है इरेशनल फियर फ्रॉम ब्लड। इंसेक्टोफोबिया, इरेशनल फियर ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ ए नियोनेट द नर्सिस फर्स्ट एक्शन इज टू। नियोनेट का डिलीवर होने के बाद नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर विटामिन के, ऑप्शन बी एनकरेज द मदर टू ब्रेस्ट फीड, ऑप्शन सी प्लेस द नियोनेट इन द वार्मर, ऑप्शन डी एस्टेब्लिश इन एयरवे। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी एस्टेब्लिश इन एयरवे। सबसे फर्स्ट नियोनेट के डिलीवर होने के बाद हमारा एक्शन होता है एयरवे को एस्टेब्लिश करना। बाकी के सारे ऑप्शंस जो है वो उसके बाद की प्रायोरिटीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड्स कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है जो कि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करती है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि थायराइड ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस वगैरह को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंटीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर लोब। दोनों ही लोब से अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं। इन दोनों ही पार्ट्स का फंक्शन सेपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 32-year-old patient is admitted to burn unit with burn injury to anterior and posterior chest and abdomen. Which of the following assessment is most important for this client in this first 48 hours? एक 32-year-old पेशेंट है जो कि बर्न है उसको एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट और एब्डोमेन पे। उसके असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा विद इन 48 आवर्स? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ पेन, ऑप्शन बी ओवरली यूरिन आउटपुट मेजरमेंट, ऑप्शन सी ओवरली बीपी मेजरमेंट, ऑप्शन डी असेसमेंट ऑफ स्किन कलर एंड कैपिलरी रिफिल। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी ओवरली यूरिन आउटपुट मेजरमेंट। जो बर्न का इमरजेंट फेस होता है उसका मेन फोकस होता है प्रिवेंट करना फैटल कंडीशन से, जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक। इस कंडीशन के अंदर हमें आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है, जिसके अंदर की ओवरली यूरिन आउटपुट जो होता है वो हमारे लिए गुड इंडिकेटर है फ्लूइड रिप्लेसमेंट कितना देना है उसके लिए। तो इसलिए यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी में आएगा ओवरली यूरिन आउटपुट मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पल्स डेफिशिट। पल्स डेफिशिट क्या है? ऑप्शन ए डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स, ऑप्शन बी डिफरेंस बिटवीन एपिकल pulse before and after taking BP, option C difference between apical pulse and femoral pulse, option D difference between the two apical pulse reading within 1 hour interval। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए पल्स डेफिसिट जो होता है वो एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का डिफरेंस होता है। एपिकल पल्स जो है वो पल्स है, उसे काउंट करने के लिए स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है। यह जो स्टेथ होता है वो एपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट पर प्लेस करते हैं हम और पल्स को काउंट करते हैं। रेडियल पल्स जो होती है वो मोस्ट कॉमन साइट है काउंटिंग द पल्स रेट। इसके अलावा इसका जो लोकेशन होता है पल्स काउंट का वो होता है थंब साइट ऑफ द रिस्ट। पल्स डेफिशिट निकालने के लिए एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स करेंगे तो हमारे पास पल्स डेफिशिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स शुड बी अवेयर दैट द करेक्ट ऑर्डर फॉर फिजिकल असेसमेंट ऑफ द एब्डोमेन इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एब्डोमेन का जब भी फिजिकल असेसमेंट करते हैं तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट इंस्पेक्ट, ऑस्कल्टेट, परकस एंड देन पाल्पेट, ऑप्शन बी इंस्पेक्ट, पाल्पेट, ऑस्कल्टेट एंड परकस, ऑप्शन सी इंस्पेक्ट, परकस, पाल्पेट एंड ऑस्कल्टेट, ऑप्शन डी इंस्पेक्ट, पाल्पेट, परकस एंड ऑस्कल्टेट। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए
जब भी एब्डोमेन का असेसमेंट करते हैं तो सबसे फर्स्ट इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद ऑस्कल्टेट होगा, ताकि जो भी आपको वोवेल साउंड्स है उसका एक्यूरेट असेसमेंट हो सके। उसके बाद ऑस्कल्टेट के बाद परकशन और पाल्पेशन होता है।